महाराष्ट्र के 19 साल के युवा ने दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिक भी मान रहे इंसानी क्षमता को मशीन से आगे। आज जहां पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ताकत को लेकर हैरान परेशान है, वहीं महाराष्ट्र के 19 साल के युवा वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि यह काम एआई, कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। देवव्रत ने सनातन धर्म में एक अद्वितीय रिकॉर्ड स्थापित किया है जो 200 साल बाद संभव हुआ है। उनके इस अद्भुत कार्य ने साबित कर दिया है कि इंसान की सृजनात्मक क्षमता और मानसिक शक्ति आज भी मशीनों से कहीं ज्यादा है। यह युवा न तो कोई फिल्म स्टार है, न ही कोई क्रिकेटर, फिर भी उसकी उपलब्धि ने देशवासियों का गौरव बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट कर सराहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे सम्मानित किया। दुनिया भर के वैज्ञानिक और विद्वान इस रिकॉर्ड की चर्चा कर रहे हैं। देवव्रत की यह उपलब्धि न सिर्फ भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह साबित करती है कि आधुनिक युग में भी मानव का समर्पण और धैर्य किसी मशीन से कम नहीं। आज देवव्रत का नाम सिर्फ महाराष्ट्र या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी इस उपलब्धि की चर्चा हो रही है। यह युवा वास्तव में मानव क्षमता और सनातन ज्ञान का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार, सनातनी धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सनातनी जैन जी के बारे में बताएंगे जिसने सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और ज्ञान की शक्ति को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। यह कहानी एक 19 साल के युवा की है जिसने अपने समर्पण से वह कर दिखाया है जो पिछले 200 सालों में कोई नहीं कर पाया। मिलिए महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे से। हाल ही में उन्हें काशी में एक विशेष उपाधि से सम्मानित किया गया है, दंडकराम विक्रमादित्य। यह उपाधि इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे 14 साल का कठोर तप और 50 दिनों का एक अविश्वसनीय संकल्प है। आज हम जानेंगे कि आखिर यह उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे देवव्रत भारत की वैदिक विरासत के एक नए प्रतीक बन गए हैं। भारत की आत्मा उसके वेदों में बसती है। हजारों सालों से यह ज्ञान श्रुति और स्मृति की परंपरा यानी सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा है। इन पवित्र ग्रंथों के पाठ की कई जटिल पद्धतियां हैं, जिनमें से एक है दंडकराम। दंडकराम पाठ की सबसे कठिन विधियों में से एक है। यह केवल मंत्रों को पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि शब्दों के क्रम को आगे पीछे करके उन्हें जटिल गणितीय स्वरूप में दोहराने की एक प्रणाली है। इसका उद्देश्य पाठ की शुद्धता को हर कीमत पर बनाए रखना है, ताकि एक भी अक्षर या स्वर न बदले। यह पाठ इतना मुश्किल है कि इसे पूरा करने में महारत हासिल करने वाले विद्वान सदियों में पैदा होते हैं, और देवव्रत ने इसी असंभव को संभव कर दिखाया। 19 साल के देवव्रत की यह यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी। 5 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, देवव्रत ने नासिक में अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक अध्ययन शुरू किया। 14 साल तक उन्होंने कठोर अनुशासन में रहते हुए वेदों का अध्ययन किया। हमें पता था कि इसमें विशेष प्रतिभा है, लेकिन दंडकराम का संकल्प लेना ये हिमालय चढ़ने जैसा है। इसके लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, अटल धैर्य चाहिए। अपने अध्ययन के चरमोत्कर्ष पर देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के लगभग 2000 मंत्रों का दंडकराम पाठ करने का संकल्प लिया। यह कोई साधारण पाठ नहीं था। देवव्रत ने वाराणसी की पवित्र भूमि को चुना और 50 दिनों तक, हर दिन घंटों तक, बिना किसी रुकावट के इन मंत्रों का पाठ किया। कल्पना कीजिए, हर रोज एक ही स्थान पर बैठना, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना और केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्रों की शुद्धता। इस दौरान एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। यह मानसिक एकाग्रता का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब 50वां दिन पूरा हुआ और अंतिम मंत्र का पाठ संपन्न हुआ, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी।
ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अंत नहीं था, ये 200 साल पुरानी एक विरासत का पुनर्जन्म था। देवव्रत की इस असाधारण उपलब्धि ने पूरे देश का ध्यान खींचा। काशी विद्वत परिषद ने सर्वसम्मति से उन्हें सर्वोच्च वैदिक उपाधि दंडकरम विक्रमादित्य से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें बधाई दी। यह सम्मान सिर्फ देवव्रत का नहीं, बल्कि उन हजारों ऋषियों मुनियों की परंपरा का सम्मान है जिन्होंने इस ज्ञान को जीवित रखा। देवव्रत ने साबित कर दिया कि आधुनिक युग में भी प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता और शक्ति बरकरार है। उनकी कहानी उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है, देवव्रत की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक और दृढ़ हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने सिर्फ वेद पाठ नहीं किया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया है। यह युवा विद्वान वेद पूर्ति की उपाधि का सच्चा हकदार है। भारत की ज्ञान परंपरा के इस चमकते सितारे को हमारा सल्यूट। इस प्रेरणादायक कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।